श्री राम ने अपनी संपत्ति का क्या किया, कितना धन था उनके पास। दोस्तों बताया जाता है कि श्री राम ने वनवास जाने से पहले अपनी निजी संपत्ति का दान अयोध्या के लोगों में कर दिया था। हालांकि इस कथा के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस रोचक कथा के बारे में। तो इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल जब श्री राम को अयोध्या का राजपाट सौंपने की बात रानी कैकेयी ने सुनी तो वो नाराज हो गई थी और उन्होंने राजा दशरथ से वचन में राम के लिए वनवास मांग लिया था। इस बात को जानने के बाद भी श्री राम उदास नहीं हुए, बल्कि वो तो इस बात पर खुश थे कि उन्हें अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने का मौका मिल रहा है। इस खुशी में उन्होंने यह तय किया कि अयोध्या को छोड़कर जाने से पहले वे अपने पास रखी सभी धन और संपत्ति का दान करेंगे। इसके बाद भगवान राम ने अपने सभी सेवा सुख भोगने के लिए भरपूर धन दिया। यहाँ तक कि माता सीता ने अपने धारण किए हुए सोने और रत्नों से जुड़े गहने और रेशम की तारों से बने वस्त्र तक का दान जरूरतमंदों के बीच कर दिया। इसके बारे में जानेंगे तो भगवान राम ने हर वर्ग के लोगों और ब्राह्मणों को हर तरह का दान और बालकों को उपहार भी दिए थे। जिसके बाद श्री राम द्वारा किए जा रहे इस दान की चर्चा पूरे राज्य में चारों ओर फैलने लगी और कहा जाने लगा था कि श्री रामचंद्र जी भगवान कुबेर की तरह अपना धन लुटा रहे हैं। और इस बात को सुनकर उनके सामने एक बेहद दुबला पतला कमजोर सा गरीब ब्राह्मण मदद मांगने के लिए पहुंच गया, जिसका नाम त्रिजट था। त्रिजट अयोध्या के ही एक गांव में रहने वाला निवासी था, जो कि एक गर्ग गोत्र का गरीब ब्राह्मण था। उसके पास अपना और अपने परिवार का पेट पालने का कोई साधन नहीं था। उसके घर में खाने के लिए अन्न और शरीर पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। कई दिनों से भूखे रहने के कारण त्रिजट के पेट और पीठ तक सट गए थे। तबीयत इतनी खराब रहा करती थी कि वो भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाते थे। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि स्वामी, आप भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलिए, वे बड़े दयालु और धर्मात्मा है। वे हमारी परेशानी सुनकर आपको भोजन और धन जरूर देंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर त्रिजट भगवान राम के पास चले गए। तब श्री राम वनवास जाने को तैयार खड़े थे। त्रिजट को भगवान राम के वनवास जाने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या के बारे में कहने लगे। हे राजकुमार, मैं निधन हूँ, मेरी बहुत सी संतानें हैं। आप मेरी दशा को देख रहे हैं। आपके ही राज में रहता हूँ। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे ऊपर कुछ उपकार कर दीजिए, कुछ सहायता कीजिए। जब श्री राम ने त्रिजट का दुबला शरीर देखा और उसकी बहुत सी संतानों की बात सुनकर भगवान को उस परिस्थिति में भी हंसी आ गई। बेहद कमजोर देह वाले त्रिजट को देख भगवान को थोड़ी मस्ती सूझी। उन्होंने त्रिजट से कहा, ब्राह्मण, आप वहाँ चरती गाय को देख रहे हैं? अगर आप उन गायों का दान चाहते हैं तो बस आप अपना डंडा फेंकिए। जितनी दूर पर आपका डंडा गिरेगा वहाँ तक की गौएं आपकी हो जाएंगी। इस बात को सुनकर त्रिजट हैरान हो गए और अपनी धोती को कमर में खींचकर एक लंबी सांस भरी और पूरी ताकत लगाकर डंडा फेंक डाला और वह डंडा सरयू नदी के पास जाकर गिरा। आपको बता दें दोस्तों कि नदी की उस तरफ 1000 से भी ज्यादा गाय चल रही थी। वहीं त्रिजट की इस शक्ति को देखकर लोग हैरान हो गए थे कि इस कमजोर शरीर के आदमी में इतनी ताकत हो सकती है। भगवान ने त्रिजट को गले से लगा लिया और बोले, यह सारी गाय आपके आश्रम में पहुंचा दी जाएंगी। पर ब्राह्मण देवता, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने मजाक में ही ऐसी बात कह दी थी। गोदान लेने के बाद त्रिजट श्री राम का धन्यवाद करते हुए और आशीर्वाद देकर अपने घर के रास्ते पर चले जाते हैं और इस गोदान के करने के बाद रामचंद्र जी वन जाने के मार्ग पर निकल जाते हैं। लोगों ने कहा, श्री राम ने त्रिजट के साथ मजाक नहीं किया था। वास्तव में गोदान सर्वश्रेष्ठ दान है। भगवान उसे इतनी सारी गाय देना चाहते थे, वरना त्रिजट में इतनी दूर डंडा फेंकने की ताकत कहां से आती। यह गोदान त्रिजट के लिए यह उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला दान साबित हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।